ये क्या है? क्या चीज़ है? खोले खोले ना, आपका गिफ्ट है। दीदी के लिए। और ये है मेरा झेलम से। और ये है अच्छा लग रहा है। हलवा। ओहो हलवा, खुशबू नहीं तेरे यहाँ तक आ रही है। क्या बात दिया अभी दोस्त ने। मीठा होगा ये। अखरोट ही है। अखरोट का है। किसका है? अब्दुल वदूद। मम्मा अब्दुल बतूल वो है ना हाफिज का, आई थिंक। कौन सा होता है? मुल्तानी। मुल्तानी सुल्तान। अच्छा। फिर सारा फैला के बैठी हूँ, मुझे भी घंटों लग जाएंगे इसको समेटने में, घंटों। सारा ये पूरा गंदा हो रहा है, नीचे पूरी ड्रास पूरी साफ़ करनी है, ये सब कुछ। ओहो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज जो थी ना, मेरी हेल्पर नहीं आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो होता ऐसा है कि जिस तरह से हमारी तबीयतें कभी ख़राब हो जाती हैं तो हेल्पर्स की भी ख़राब हो जाती हैं। तो बस उसी की वजह से जो है ना 2 से 3 दिन से जो है ना वो आ नहीं रही है। तो काम की मसरूफियत जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी ये कि मैंने जो है ना फिर आज वैक्यूम से मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि वीकली जो है ना मैं एक दिन मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं जो है ना वैक्यूम से सफाई कर लूँ। लेकिन इस बार थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना देर हो गई थी मुझे, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था वैक्यूम में साफ़ किए। वरना कारपेट की सफाई आप वीकली करते रहो ना तो बिल्कुल ठीक रहता है। अच्छा जी, ये स्टिकर जो था ना, वॉल स्टिकर, मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाया था। मुझे काफ़ी प्यार लगा था ये, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। और ये मुझे सेल पे मिला था, आई थिंक मुझे 650 का मिला है। ये लाहौर से आई थिंक ये आया था। तो मैंने जो है ना अभी इसको बस पेस्टिंग करी है इसकी। वैसे तो मैंने रात को इसको लगा दिया था, लेकिन अभी सही तरीके से जो है ना मैं इसको और ज़्यादा सेट कर रही थी। तो बहुत खूबसूरत सी जो ना ये वॉल मुझे यहाँ की लगने लगी एकदम इसको लगाने के बाद। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वॉल स्टिकर कैसा लग रहा है। और ये जो मैंने जगह जो मैंने मतलब सेलेक्ट करी थी ना, बिल्कुल बोर्ड के नीचे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो लगे हुए होते हैं बोर्ड, इसके नीचे देखिए बच्चों के हाथ वगैरह ज़्यादा लग रहे होते हैं ना, तो ये वॉल अक्सर जो ना ख़राब हो जाता है, यहाँ का पैंट जो होता है। तो इसलिए मैंने इस तरफ लगा लिया कि अगर बच्चे अपने हाथ वगैरह कोई लगा भी देना, क्योंकि पंखा वगैरह चलाते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ करते हैं ना, तो ये वाली जो वॉल होती है ये ज़्यादातर मेरे घरों में देखी कि ज़्यादा जल्दी जो है ना गंदी हो जाती है। थोड़े बहुत जो है ना मेले कपड़े पड़े हुए थे वो भी मैंने धो लिए थे, क्योंकि कपड़े जो है ना फिर वो होते होते बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी हेल्पर का पता नहीं है कितने दिन मज़ीद अभी वो और नहीं आएगी। तो काम ये है कि हमें ख़ुद को ही करना होता है, तो बेहतर यही रहता है कि ज़्यादा इकट्ठा ना किया जाए, और जो है ना हाथ के आती जो है बस ये चीज़ें होती रहना तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अभी बस जो है ना मैंने रात के खाने के लिए सब्ज़ी वगैरह मंगवाई थी। वैसे तो मैंने कल की कही हुई थी, लेकिन वो ये कि बस आप सामान का कहते हैं तो वो आते ही आता है। और आज जो थी ना बच्चों की छुट्टी भी थी, क्योंकि ये जो है ना उस दिन का व्लॉग है जिस दिन लेबर डे था ना, और पूरा पाकिस्तानी बंद था, आम तातील थी, तो उस दिन की जो है ये वीडियो थी। बच्चे ट्यूशन तो खैर गए, लेकिन स्कूल की जो है वो ऑफ थी। खैर आज मज़दूरों की तो छुट्टियाँ हैं और सभी मज़दूर जो है वो छुट्टी पे, लेकिन जो ख़वातीन घर की उनकी आज के दिन भी छुट्टी नहीं है। और वैसे ही जो छुट्टी वाले दिन होते हैं ना, चाहे वो फ्राइडे हो या जिन के घरों में संडे ऑफ होता है, लेकिन हम ख़वातीन का जो है ना काम और ज़्यादा बढ़ जाता है छुट्टियों वाले दिन। तो कौन कौन इस बात से एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो खैर ख़वातीन का तो कोई भी जो है ना ऐसा कोई छुट्टी वाला दिन होता ही नहीं है। खैर यही है। और आई थिंक जीना इसी का नाम है, ख़ास तौर पे शादी के बाद, बच्चों के बाद। थोड़ी थोड़ी सब्जियां मैंने मंगवाई थी सिंधी कड़ी के लिए, क्योंकि एक तो उसमें ऐड भी कम सब्जियां ही होनी है, और दूसरा ये था कि अभी गर्मी आना है तो मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां मंगवाती भी नहीं हूँ। अच्छा मेरा बस चले ना तो मैं अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बनवाऊँ और उसमें फ्रेश जो सब्जियाँ होती हैं ना वो लगवाऊँ। अच्छा बचपन में ना जब मैं ट्यूशन जाती थी ना, तो हमारी टीचर जो थी उनके घर में एक छोटा सा गार्डन था, और उसमें हरी मिर्चें, लीमू, टमाटर, हर चीज़ लगी होती थी। तो रात का खाना ना अक्सर वो हमारे सामने बना रही होती थी, तो फ्रेशली सब्जियां तोड़ तोड़ के ना, तो मुझे इतना कोई अच्छा लगता था, और दिल में यही होता था कि यार मेरे घर में भी जो ना इस तरह की सब्जियां लगी हुई हूँ। लेकिन बस यही कि जगह नहीं है और फिर कुछ ऐसा कोई सीन भी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह कभी अगर किस्मत ने साथ दिया ना तो इस तरह के प्लांट्स मैं ज़रूर लगाऊंगी। अच्छा कहते हैं वैसे बड़े जो है ना हमारे कहते हैं कि घर में जो है ना वो हरी मिर्चों का पौधा नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे जो है ना सिंधी कढ़ी बनाने के लिए बहुत थोड़ी सी गोभी चाहिए। अगर मैं ज़्यादा इसकी कोई सब्ज़ी वगैरह बना रही होती ना, तो फिर मैं इसको
हल्दी वाले पानी में डाल के बॉयल करके फिर बनाती। एक बार यानी कि बॉयल दे देना तो इससे ये होता है कि इसमें जितनी भी मिट्टी वगैरह चिपकी हुई होती है या फिर कीड़े वगैरह इसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता होते हैं तो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। लेकिन मुझे भी बहुत थोड़ी सी चाहिए, काफ़ी क्वांटिटी इसकी कम चाहिए, पूरा फूल तो ये नहीं बनेगा, तो इसीलिए जो है मैंने ऐसा कर लिया था। अच्छा, मेरा जो है ना ये हैंड चॉपर जो है, इसके बारे में आप लोग काफ़ी पूछते हैं। सॉरी, हैंड चॉपर नहीं है, हैंड मशीन है, मेरा हैंड ब्लेंडर है बल्कि। तो ये जो ना वेस्ट पॉइंट की, और मैंने ये दाऊद मार्ट से ख़रीदी थी, मतलब किसी मैंने दुकान जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकान होती है ना वहाँ से नहीं ली थी, मैंने ये मार्ट से ख़रीदी थी। इससे पहले जो ना डॉलेंस की आ गई थी, लेकिन वो सेकंड कॉपी आई थी और वो ठीक नहीं थी, उसका भी पूरा एक ब्लॉग बना हुआ है। तो फिर मैंने उसको चेंज करवा के मतलब कि वापस करके फिर वेस्ट पॉइंट की ख़रीदी, और ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है। अभी बीच में एक बार ख़राब हो गई थी, मुझसे ही पानी चला गया था इसमें, लेकिन बन के आई है जब से, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सिंधी कढ़ी के लिए जो ना मैंने जल्दी से यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना के, मैं आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ लाइफ में, पहली बार जो ना सिंधी कढ़ी। वैसे जो आम कढ़ी होती है वो तो मैं बनाती रहती हूँ और खाते भी रहते हैं हम लोग, लेकिन सिंधी कढ़ी जो है ना मैं काफ़ी टाइम में सोच भी रही थी, लेकिन बस बनाने में नहीं आ रही थी। तो आज देखते हैं बनाकर। वैसे जो ना इंडिया में ज़्यादा मशहूर है, मतलब कि इंडिया में ज़्यादा शौक से खाई जाती है। पाकिस्तान में जो ना हमारे यहाँ पकौड़े वाली कढ़ी ज़्यादा शौक से खाई जाती है और बनती भी ज़्यादातर अमूमन घरों में वही है। तो कढ़ी भी खैर काफ़ी किस्मों की होती है, काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से बनाते हैं। एक पंजाबी कढ़ी होती है, एक सादी तड़के वाली कढ़ी होती है, कच्ची कढ़ी होती है, और ये सिंधी कढ़ी। तो बस हाँ, मैं बना रही हूँ, आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि हमेशा की तरह आसान तरीके से और आसान मसालों के साथ ही जो है आप लोगों को रेसिपी दूँ, और देखते हैं कैसे बनती है, क्योंकि मेरा खुद भी फर्स्ट टाइम ही है कि किस तरह बनती है। बाकी क्योंकि चीज़ें तो काफ़ी मज़ेदार सी जा रही हैं, इसमें सारी सब्जियां वो हैं जो कि अच्छी होती हैं, और हर सब्ज़ी का जायका अपनी जगह जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो अरवी भी जो है ना इसके अंदर जाती है, लेकिन अरवियाँ जो है ना अभी मौसम की नहीं आ रही हैं, तो अरवी अगर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें जो ना अरवियाँ भी ऐड होती हैं, लेकिन अभी जो है ना फ़िलहाल अरवी का मौसम नहीं है, तो वो तो खैर अभी नहीं मिली मुझे, तो फिर मजबूरी थी कि नहीं डली। अगर आपके पास वो हो ना, अगर आपकी सिटी में आ रही हो या आपके शहर में आ रही हो, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी वो भी डाल लीजिएगा, उससे जो ना टेस्ट इसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो खैर मेरे पास तो अरवी नहीं है, लेकिन मैंने जो है गवार की फली ली है, भिंडियाँ ली हैं, और साथ में ही बंद गोभी और आलू है। तो ये वाली चीज़ें हैं। बाकी अब जो है ना बस मैं यहाँ की इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसका जो होता है ना फलियों का ऊपर नीचे जो इस तरह से इसकी जो डंठलें होती हैं वो काट रही हूँ। भिंडियों का भी इसी तरीके से जो है कट कर रही हूँ। बाकी जो इसके बाद में बताती हूँ किस तरह से इसको आगे रेसिपी जो लेके चलनी है। वैसे ज़्यादातर जो है ना ये ग्वार की फली का जो ये ऊपर और नीचे का जो होता है डंठलें जो होती हैं वो मैं कैंची से जो है ना काटती हूँ, लेकिन अभी जो है ना सीज़र पत्नी मेरी कहाँ गायब हो गई है, किचन सीज़र जो है। तो बस फिर मैंने जो है ना अभी छुरी से ही कर लिया था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेकिन हो गया था। खैर थोड़ी थी, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ज़्यादा नहीं काटनी पड़ी, लेकिन अगर ग्वार की फलियाँ बनती हैं तो वो तो फिर 1-1 1.5 किलो बन रही होती है ना, तो उसको ना फिर मैं सीज़र से कर लेती हूँ, ज़्यादा ईजी रहता है। अच्छा जी, सिंधी कढ़ी बनाने के लिए जो जो सब्जियाँ मैंने यहाँ पे ली है ना वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आलू लिया है, ग्वार की फली ली है, और थोड़ी सी मैंने जो है ये गोभी ली है, और साथ में ही जो है भिंडियाँ। अगर आपके पास अरवियाँ हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ जो है ना ये चंद सब्जियाँ थी जो कि ज़्यादा हम शौक से खा रहे होते हैं, तो मैंने ये वाली सब्जियाँ ले ली थी। और आलू जो था ना वो थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि आलू जो है ना वो बच्चे ज़्यादा अलग अलग से भी खा रहे होते हैं। और बस इसको मैरिनेट करना है हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और नमक में। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको इन 3 मसालों में जो है ना मैरिनेट करके रख दें, ताकि सब्जियों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर ले लिया था ऑयल। अगर आप चाहते हैं तो इसको सरसों के तेल में ही बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल कुकिंग ऑयल जो होता है वो ले लिया था। और इसमें डाल दूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और साथ में डाल दूँगी इसमें राई जो है इसमें थोड़ी सी वो डाल दूँगी। सफाई इसकी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से जो है ना पत्थर होते हैं या बाज़ दफ़ा तिनके वगैरह भी आ जाते हैं, तो आप उसको जो है अच्छी तरीके से जो है साफ़ कर लीजिएगा। राई और सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा हमने जो है ना ऑयल के अंदर इसको जो है तड़का लगाया उसका, और उसके बाद शामिल कर दिया इसमें कड़ी पत्ता जो होता है हर कड़ी के लिए लाजमी सी बात है कि एक इम्पॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट होता है, तो वो शामिल कर दिया। साथ में ही हरी मिर्ची जो थी ना 4 से 5 वो ले ली थी। अगर ज़्यादा तीखी है तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो लंबाई में मैंने काट ली थी पतली पतली करके, वो डाल दी है। और अब यहाँ डाल दिया मैंने बेसन तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 प्याली के हिसाब से लिया है। आप अपने जो है ना यानी कि आप कितनी कड़ी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन छान कर जो है ना बेसन लीजिएगा, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। थोड़ा सा पानी मैंने डालते हुए
इसको जो है चम्मच को चलाना शुरू करा ताकि बेसन एकदम से जले ना, लगे ना। लेकिन इन सब चीज़ों को जो ना ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से एक तरह से जो इसका कच्चापन है ना वो निकाल देना। जब कड़ी का जब बेसन का कच्चापन निकल गया ना और अच्छे से हमने ऑयल में उसको भून लिया तो मैंने शामिल कर दिया इसमें अब पानी जो है काफ़ी सारा डलेगा, मतलब जैसे हम कड़ी में डालते हैं ना, क्योंकि अभी इसको हमें पकाना है। और पानी डालने के बाद जो है ना इसमें फिर मैंने शामिल कर दिए कुछ मसाले, जिसमें जाएगा हल्दी पाउडर, साथ में जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, साथ में जाएगा नमक और पिसा हुआ धनिया। तो ये सारी चीज़ें जो एक आम कड़ी में भी डलती हैं वो सब चीज़ें जो है हमने डाल के और कड़ी को पकने के लिए तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट तक जो है कड़ी पकानी है। जब 20 से 25 मिनट हो जाएंगे ना तो उसके बाद हमें इसमें शामिल कर देनी है सब्ज़ियाँ। और सब्ज़ियाँ क्योंकि सारी ऐसी हैं कि जो कि बहुत जल्दी गल जाने वाली हैं, इतनी ज़्यादा हमें जो टाइमिंग नहीं लगती इसको पकाने में, क्योंकि गोश्त होता है या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, लेकिन ये सब्ज़ियाँ सारी एक भाप में गलने वाली हैं। तो सब्ज़ियाँ ऐड होने के बाद जो है ना तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको पकाया। और अब जो है ना इसमें शामिल कर दिए ये जो टमाटर जो पीसे थे ना मैंने, मतलब टमाटर का पेस्ट जो था वो शामिल कर दिया। और अब इसको 10 से 12 मिनट तक मज़ीद और पकाना ताकि जो एक कच्चापन है ना टमाटरों का वो भी हो जाए और साइडों में जो है ना इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें थोड़ी देर में ही जो है ना साइडों के अंदर ये ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, रोगन टाइप जो दिख रहा है, मतलब कि ये एक निशानी है कि भाई कड़ी जो है ना वो पक गई है। अच्छा, ये आम कड़ी से बहुत जल्दी पकती है, मतलब कि जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो ना कि घर में भाई क्या पकाना है जल्दी जल्दी, और कुछ ऐसा हो जो बच्चे भी शौक से खा लें और हम सब जो है ना एक फेवरेट हमारा मील बन जाए, तो समझ लें कि ये एक परफेक्ट मील है। और पहले तो मुझे डर लग रहा था पता नहीं यार घर में किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी, लेकिन बच्चों ने जब शौक से खाया ना और हस्बैंड को पसंद आया, मुझे खुद को बड़ी अच्छी लगी, तो एक दिल को बड़ा इत्मीनान मिला। और अब ये है कि हमारी ये फेवरेट जो है ना डिनर में से एक हो गया है। अच्छा जी, अब शामिल कर दिया था मैंने इसमें इमली का जो पानी होता है ना वो मैंने शामिल कर दिया है। ये आपको तड़के से पहले करना है। अगर आपके पास इमली फ्रीज़ हुई रखी हुई है तो वो तो ज़्यादा वेल एंड गुड है कि भाई उसको निकाला और उसको ऐड कर दिया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इमली का पानी जो है फ्रीज़ नहीं हुआ था, इसलिए जो है ना मैंने इमली को थोड़ी देर भिगोया और फिर उसका जो है इस तरीके से पानी शामिल किया था, घुटिया जो थी वो मैंने फेंक दी थी। बच्चे भी पढ़कर आ गए थे और माशाल्लाह जो है ना जहांगीर की आदत है कि जब भी पढ़कर आता है ना तो फ़ौरन किचन में आता है। मतलब ये चीज़ होती है ना कि हमारी भी आदत है कि जब हम घर जाते हैं ना तो जाती है बस एक रट्टा लगता है ना हमारा, ये लगता है अम्मी कहाँ है, अम्मी के तरह। तो मेरे बच्चों का भी यही है और सब बच्चों का यही होता होगा, जब घर में आते हैं तो मम्मा कहाँ पर हैं। तो ये चीज़ है। तो अभी इबाद भी होकर गया था, अभी जहांगीर भी आकर जो है ना अपनी सारी रूटीन वगैरह बता रहा था और बड़ा खुश था कि भाई अब इसके पेपर्स बस एक पेपर रह गया है, तो वह उसी का जश्न मना रहा है और आगे की प्लानिंग कर रहा है कि कितने दिन जो है इसको क्या क्या करना है, कौन से फ्रेंड्स से जाके मिलना है और कौन सी पार्टी शार्टी इन लोगों की चलेंगी। तो बच्चे बड़ा जो है ना रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। जब आखिरी पेपर होता है ना तो वो कोई ईद के दिन से कम नहीं होता, मतलब बच्चों का वो ईद का ही दिन होता है जिस दिन आखिरी लास्ट पेपर जो है ना वो हो रहा होता है। तो बच्चे पढ़कर आए ना तो बस ऐसे बेकाबू हुए होते हैं, भूख भी लग रही है, साथ में जो है लोगों की रिफ्रेशमेंट वगैरह भी चल रही है। अच्छा, अब बस तड़का लगाना है ज़ीरे का, और मैं जो है कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें लाल मिर्च जो है ना ऐड कर रखी है। कश्मीरी मिर्चों में होता है कि सिर्फ कलर अच्छा आता है, बाकी वो तीखी नहीं होती हैं। तो बस ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च का जो है इसमें सिर्फ तड़का होना है, बाकी रेडी हो चुकी है। वैसे तो हम लोग इसको चावल के साथ खा रहे हैं, आप चाहे तो उसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तड़के में जो है ना शामिल करनी है सिर्फ और सिर्फ ज़ीरा और साथ में कश्मीरी मिर्च, क्योंकि कड़ी पत्ता हो गया या फिर जो भी चीज़ें थी ना वो मैंने शुरू में ऐड कर दी थी, वरना जो आम कड़ी होती है तो उसके तड़के में मैं शामिल कर देती हूँ ना कड़ी पत्ता वगैरह। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं। अगर शुरू में भूल जाएँ तो आप इस तरीके तड़के में भी जो नई चीज़ों को ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो खाने यार वही होते हैं, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है, थोड़ी सी चीज़ों को आगे पीछे करके डालते हैं ना तो टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप खुद नोट कीजिएगा कि वही चीज़ अगर आप मसालों को पहले ऐड करेंगे तो खाने में जो जायका होता है कितना चेंज होता है, वही जो मसाले अगर आप लास्ट में ऐड करेंगे तो जायका कितना चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे तड़का लगाने के बाद जो कलर आया था ना इसका, वो आप देख सकते हैं कितना नाइस निकल कर आया है और खाने में कोई इतनी अच्छी थी, इतनी कोई ज़बरदस्त थी। अच्छा, मैंने जो इसकी कंसिस्टेंसी थी ना वो नॉर्मल रखी है, ना बहुत पतली रखी ना बहुत गाढ़ी रखी, जो एक एवरेज होती है ना वैसी रखी। और मज़े की बात थी कि ये कोई इतनी सौंधी सौंधी सी इसमें खुशबू आ रही थी, क्योंकि इसमें सब्ज़ियाँ जो डली हुई थी ना उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। आप लोगों को ज़रूर इसको ट्राई करना है अगर अब तक आप लोगों ने नहीं करी है, या फिर अगर आप लोगों की बनती रहती है वाली कड़ी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं ना तो उसको आप इंस्टाग्राम पे DM ज़रूर कीजिएगा
अच्छा, बच्चों को खाना दे दिया था। अभी मैं हस्बैंड के लिए जो है ना ये एक बाउल के अंदर निकाल रही थी और मज़ेदार सा जो है ना यहाँ पे एक बाउल तैयार कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। बच्चों को देने के बाद खाना, हस्बैंड को देने के बाद जो है ना फिर मैं ईजी होकर आराम से जो है ना फिर खाऊंगी। मैंने अभी इशा अदा नहीं करी थी। अच्छा, मेरा ये होता है कि जब तक मैं इशा अदा नहीं करती ना मुझे लगता है कि यार दिन की जो है ना अभी पूरा एक मुकम्मल नहीं हुआ है, और मेरा होता है कि बस एक सर पे ना चीज़ सवार रहती है। तो इसलिए पहले जो है ना मैं नमाज़ अदा करने के बाद फिर जो है ना रिलैक्स होकर खाती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत कम, मतलब कि कभी ऐसा हुआ होगा कि मैंने जो है ना इशा बगैर पढ़े जो है ना वो खाना खाने बैठ गई, वरना मुझसे जो है ना खाया नहीं, क्योंकि मैं रिलैक्स ही नहीं होती, दिमागी फ्रेश नहीं होता। तो ये चीज़ है। तो अभी ये लोग खा लें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं खाना खाने बैठूंगी। इंडियन लग रहा है, इंडियन इसमें लिखा हुआ है इंडिया। नहीं, ये जो जिस तरीके का बना हुआ है ना, हाँ, भिंडी। ये क्या है दिखाओ। कार रिमोट है, हद हो गई। मैं कहा पता नहीं क्या हो गई है। क्या वॉलेट पैसे देंगे क्या मुझे? पैसे देंगे? अरे पैसे बनते हैं, इतनी मेहनत करी है मैंने। वॉलेट कहाँ गया जो रखा हुआ था? निकालें, इतनी मेहनत करके बनाया, पैसे बनते हैं मेरे ऊपर। कैसा बना है फिर बताओ। तो क्या अच्छा ही बना होगा। ये चम्मच, ये 2 चम्मचों से खाएंगी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे बना? इतनी देर से लगी हुई थी मैं, मगर मैं भी नमाज़ वगैरह पढ़ के ना फिर जो है खाऊंगी। पसंदीदा है गवार, गवार वैसे इंसान को पसंद ही नहीं, गवार की फली पसंद है। की पसंद। हाँ, वैसे गवार पसंद नहीं है। इंसान तो इंसान गवारों से दूरी है। सारी आपकी पसंद की सब्जियाँ डली हुई हैं इसमें, लेकिन इल्म हासिल करना और मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। अच्छा बना। हाँ, हम्म, अच्छा बना है। अब पैसे दे दें जल्दी से, वो वॉलेट था ना यहाँ पे। अभी लेता हूँ। अरे कहानी मजाक कर रही हूँ, छोड़ दें। छोड़े माफ़ किया। ओह नहीं, इससे मतलब दे नहीं तो अच्छा था। ये तौहीन हो रही है मेरी। चॉकलेट आ जाएगी कैडबरी। चले यार, प्यार से दे रहे हैं तो रख लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे ज़्यादती है ये, 200 इनाम 200 कोई बात नहीं। ये मोहब्बत से दिया है, ये रख लिया, चलो खैर है, रुपये इनाम। कोई मसला नहीं। कभी कभी चलता है ऐसा। यार क्या क्या मिलाया इसमें? कड़ी है और गवार में की सारी फली बाहुबली सब्जियाँ हैं। और आप लाए हो ना सारी, जितनी भी लाए थे ना सब्जियाँ सारी डली हुई हैं। इसके लिए मंगाएंगे। सारी इसी के लिए मंगवाई थी, जितनी लाए थे सब डाल दी। अरे जल्दी कर लो, मुझे जाना भी है। अच्छा जाना। क्या हो, जाना है ना डॉक्टर की भी, सही है ना? अच्छा चलोगी? अब चेंज करेंगे आप, हाँ चेंज करने भी चलते हैं, सही है ना? मैं जब तक नमाज़ पढ़ के आ रही हूँ। सही बनी है, पास है, डन। मेहनत वसूल हो जाती है जब हस्बैंड को और बच्चों को जो है ना कोई भी खाना हम बनाते हैं नया और वो पसंद आ जाता है। मैं आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये ज़बरदस्त बनी है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर कड़ी के अंदर पकोड़े मिलते हैं, पकोड़े डालते हैं ज़्यादातर घरों में। ये थोड़ी कड़ी मुख्तलिफ पकोड़ा बनता है, ये अलग है। लेकिन ये सबसे अलग है, बिल्कुल अलग चीज़ बनी है। ये मेरे पैसे बना के देखिएगा कि कैसी बनी है। यस, और बना के जो ना फिर इंस्टा पे मुझे पिक्चर कड़ी सेंड चावल कर। तो मुझे बहुत पसंद है। ये थोड़ी चेंज हो गई, पकोड़े वाली जो होती है कड़ी चावल, ये चेंज है, अच्छी लग रही है। आलू भी है इसमें। आलू गोभी सब डाला। चले मैं फिर आती हूँ ना।